याद रखना, कॉपर कंटेनिंग ब्लू प्रोटीन, पीसी का फुल फॉर्म है प्लास्टोसाइनिन। देखो साइनोबैक्टीरिया, साइनो का मतलब होता है ब्लू, तो ये भी कौन से कलर का है? ब्लू कलर। कॉपर कंटेनिंग ब्लू प्रोटीन, पीसी फुल फॉर्म। बीच में खड़ा हुआ एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, मतलब एक हाथ से इलेक्ट्रॉन लेता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेता है। प्लास्टोसाइनिन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एनर्जी रिच है चारों इलेक्ट्रॉन, कि एनर्जी लूज है इलेक्ट्रॉन। बस यहाँ पे किस्सा खत्म। एक बार देखो सीक्वेंस आप, फोटो सिस्टम 2 के ऊपर कौन सा वेवलेंथ इंसिडेंट हुआ? 660। आखिरी ऑर्बिट के 4 इलेक्ट्रॉन एक्सपेल्ड हो गए, कौन सी एनर्जी हासिल करके? लाइट एनर्जी। किसके पास गए? इस मूवमेंट को क्या नाम दिया? अब प्लास्टोक्यूनॉन से साइटोक्रोम से साइटोक्रोम F क्या बन गया? ATP। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट डाउनहिल कहलाएगा। प्लास्टोक्यूनॉन से साइटोक्रोम की तरफ, ये डाउनहिल और ये भी डाउनहिल, दोनों डाउनहिल। समझ में आई? अब भी फिलहाल इलेक्ट्रॉन किसके पास है? प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन चारों के जेब चेक कर रहा, किसी के पास बची के लाइट एनर्जी, लेकिन नहीं बची, क्योंकि लाइट एनर्जी को साइटोक्रोम फिजिक्स ने पूरी तरह से छीन लिए थे एटीपी बनाने के लिए। तो प्लास्टोसाइनिन चारों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को चेक करने में लगा। उतनी देर में पीछे से एक और वेवलेंथ आकर के थायरॉइड मेम्ब्रेन पर गिरी, और इस वेवलेंथ का, इस लाइट का वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर। किसके काम की? PS1। PS1 के रिएक्शन सेंटर यानी क्लोरोफिल ए पर 700 नैनोमीटर के फोटॉन गिरे। तो क्लोरोफिल ए के 4 इलेक्ट्रॉन जो लास्ट ऑर्बिट में घूम रहे थे, एटॉमिक न्यूक्लियस का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़कर लाइट एनर्जी को अपने अंदर भरकर कौन सी स्टेट में चले जाएंगे? एक्साइटेड। यहाँ पर है फोटो सिस्टम में PS1, कौन सा नैनोमीटर इंसिडेंट हुआ? 700 नैनोमीटर। 4 एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन अपहिल मूवमेंट, ये ऊपर वाले ये दोनों एरो अपहिल मूवमेंट। PS2 का अपहिल PQ तक। PS1 से जब इलेक्ट्रॉन एक्सपेल्ड हुए तो इसको फिर से कैरी किया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। PS2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन? PS1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है फेरेडॉक्सिन, FD। FD का फुल फॉर्म फेरेडॉक्सिन, कौन सा डॉक्सिन? F से आ रहा, आयरन कंटेनिंग रेड प्रोटीन है, आयरन कंटेनिंग रेड प्रोटीन। प्लास्टोसाइनिन कॉपर कंटेनिंग ब्लू प्रोटीन, और फेरेडॉक्सिन आयरन कंटेनिंग रेड प्रोटीन। अब जैसे इसके घर से 4 बच्चे चले गए थे तो 4 पॉजिटिव चार्जेस, सेम PS1 के घर से भी 4 इलेक्ट्रॉन एक्सपेल्ड हो गए, तो इसके ऊपर भी कौन थे? 4 पॉजिटिव चार्जेस। अब ये PS1 के ऊपर जब 4 पॉजिटिव चार्जेस लग गए तो PS1 आयोनाइज्ड स्टेट में आ गया, अनस्टेबल स्टेट में आ गया, एकदम रो रहा धो रहा जोर जोर से, तमाशे हो रहे पूरे गांव के अंदर, मेरे 4 चले गए, मेरी 4 चले गई। ये आवाज पहुंची पीसी तक, प्लास्टोसाइनिन तक। प्लास्टोसाइनिन आए, देखा क्यों जी भाई क्या हो गया, तो बोलेगा मेरे 4 बच्चे खो गए। अब इसके पास 4 थे और कोई काम की नहीं, क्योंकि एनर्जी तो नहीं थी उनमें, तो उन्हें चारों के हाथ पकड़ा और भाई को लेकर के खामोश कराया था, ये 4 पकड़ो और अपने 4 भूल जाओ। तो ये भी बोले, ये भी अंधी आंखें से अंदर 4 आगे था, कोई क्यों? प्लास्टोसाइनिन ने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया PS1 को। समझने वाली बात ये है कि PS1 को उसके खुद के 4 इलेक्ट्रॉन नहीं मिले, किसके इलेक्ट्रॉन मिले उसको? तो स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दिया, क्वेश्चन बना हुआ इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन expelled by PS1 did not return to the PS. Electron of PS1 is fulfilled by electron of PS2. PS1 के इलेक्ट्रॉन की भरपाई किसने करके लिया? PS2। अब PS2 के पास ये 4 इलेक्ट्रॉन उसके खुद के जो है वो आने वाले हैं क्या? वो तो मिल गए PS1 को, तो इसको नाम भी धोना पड़ेगा हमेशा। इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे लेकिन इसके खुद के नहीं, इसके खुद के किसके पास चले गए? PS1।
इसको 4 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे तब तक ये आयोनाइज तो रहेंगे 4 पॉजिटिव चार्जेस, पर इसके आयन तो मिट गए ना। अब इलेक्ट्रॉन PS1 के इलेक्ट्रॉन 1 के किसके पास है? फेराडॉक्स से भी इलेक्ट्रॉन डाउनहिल ट्रांसपोर्ट कर देना अपने नेबर पड़ोसी, और PS1 के पड़ोसी का नाम है NADP। ये न्यूट्रल था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसके माथे पे कोई कलंक नहीं था। 4 इलेक्ट्रॉन। अब NADP की कैपेसिटी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की, ये 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा रख सकता है, लेकिन कितने हैं टोटल? 4। तो 2 NADP के मॉलिक्यूल बुलाए जाएंगे, एक को 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे को 2 इलेक्ट्रॉन, हो गए 4 इलेक्ट्रॉन मैनेज। फेराडॉक्सिन के पास कोई चार्ज नहीं, एक हाथ से इलेक्ट्रॉन लिया, दूसरे हाथ से डोनेट कर दिया, जैसा का वैसा। अब चार्जेस यानी कि आयंस या आयोनाइज स्टेट में कौन कौन है? एक तो PS2 आयोनाइज, इसको न्यूट्रल करना पड़ता, और दूसरा NADP आयोनाइज्ड है, उसको भी न्यूट्रल करना पड़ता, तब जाके रिएक्शन सेटिस्फाई होगी, बैलेंस। सब लोग दिमाग लड़ा रहे अपना अपना, साइंटिस्ट लोगों की बात अपनी नहीं, देखो थोड़ी जरूरत है। अब कैसा करते हैं, अब कैसा करते, काय को कैसा करते, पीछे से फिर लाइट एनर्जी आई अननोन वेवलेंथ, और उस लाइट एनर्जी ने वाटर को स्प्लिट कर दिया। इलेक्ट्रॉन कितने कंसीडर करें? हर रिएक्शन में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वाटर की भी 4 मॉलिक्यूल कंसीडर करना पड़ेगा। लाइट एनर्जी ने अब वाटर पे स्प्लिटिंग कर दी, वाटर ब्रेकडाउन हो, तो वाटर का स्प्लिटिंग ऐसा हुआ कि 4 इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन हुआ, 2 O2 का फॉर्मेशन हुआ, और 4 प्रोटॉन्स का फॉर्मेशन। बैलेंस है क्या? देखो बोला हाइड्रोजन डबल लगेंगे, 8 प्रोटॉन समझ लो, देख रहे किसने तोड़ा वाटर को? मतलब ये रिएक्शन फोटोलाइसिस हो गई क्या? हिल्स रिएक्शन। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इज आल्सो कॉल्ड हिल्स रिएक्शन। वाटर के 4 इलेक्ट्रॉन PS2 के पास ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, तो PS2 को फिर 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए, अरे इसके खुद के नहीं मिले, किसके इलेक्ट्रॉन पर मिले तो सही ना, तो PS2 न्यूट्रल हो गया, स्टेबलाइज हो गया, अनआयोनाइज्ड। कैसा आयोनाइज्ड? तो PS2 की पिक्चर खत्म। अब किसको खामोश बिठाने का? NADP के पास 4 नेगेटिव चार्जेस, 2 NADP, एक के पास 2, दूसरे के पास 2, कुल मिला के 4, तो 4 पॉजिटिव चार्जेस देना पड़ेगा, क्या नहीं? तो 4 और पॉजिटिव चार्जेस देंगे यहाँ पर, ये 4 पॉजिटिव, चारों प्रोटॉन अपना अपना पॉजिटिव चार्ज लेकर पहुंच जाएंगे। वो रील नहीं चल रही है, शॉर्ट रील जो आ रहे थे, उसके अंदर वो 2 जन रहते, उनके ऐसे धक्का मुक्की हो जाती, फिर वो फोन करके बुलाता, तो गाड़े पहन के डायरेक्ट उतरते से थप्पड़ मारता, फिर बैकग्राउंड म्यूजिक बजती, हड़का हुआ रहते गोल्डन कलर के बाद। अब वो सर्च करो आकोले का है क्या, ये आसपास के गाँव का नहीं है क्या, यहाँ के नहीं है, यूपी बिहार की, तो रेप में वो गड़ी जाना जमीन के अंदर। रीप अब सिगरेट आप फूक रहे वहां पर। एम्फिसीमा, सिगरेट से कौन सी डिसीज होती है? क्या होगा एम्फिसीमा? ब्रेकडाउन ऑफ अल्वियोलाई, वॉल ऑफ अल्वियोलाई। तो 4 प्रोटॉन 2 NADP को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और चारों प्रोटॉन वहां बैठ भी जाएंगे, चारों 2 गाड़ियों पर है फटफटी पर, और यहाँ पर बन गया 2 NADPH2, ये 2 और ये 2, कितना हो गया? 5, 2 में 5 होते क्या? 4, तो ये 4 प्रोटॉन बैलेंस। अपना NADP आयोनाइज रहा ना, PS2 आयोनाइज हुआ। वाटर अपनी कुर्बानी देकर अपने स्प्लिटिंग की वजह से NADP को भी न्यूट्रलाइज किया और PS2 को भी न्यूट्रलाइज किया। समझ में आई बात? देखो अब NCERT, ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन,
cyclic photophosphorylation require how many photosystem? Only one. And what is the name? PS1, photosystem 1 का रिएक्शन सेंटर कितना वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा? 700. और ये एकदम लास्ट वेवलेंथ है, रेड रीजन में आती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और कल के लेक्चर में हमने PAR का रेंज नहीं पढ़ा क्या? फुल फॉर्म है PAR, एक्टिव रेडिएशन। क्या रेंज उसका राउंड फिगर में 400 से 700 तो आखिरी कितना है? 700। तो रेड रीजन में, अगर उससे ज्यादा गर्म नहीं तो इंफ्रारेड रीजन में आ जाए, और इंफ्रारेड में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। कैसे नहीं होता हो आप आखिरी में देखेंगे, रेड ड्रॉप इफेक्ट के अंदर। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट साइक्लिक photophosphorylation, formation of ATP from ADP and IP in presence of light energy. So it requires only photosystem 1, PS1. It is also called as P700, photosystem 1. When wavelength of 700 nanometer incident on photosystem 1, reaction center get excited and it will expel the 4 energy rich electron. The primary electron acceptor of the PS1 is common in cyclic as well as non-cyclic. Non-cyclic में PS1 के इलेक्ट्रॉन पहली मर्तबा किने रिसीव किया? फेरेडॉक्स ने। तो साइक्लिक में भी PS1 के इलेक्ट्रॉन पहली मर्तबा वही एक्सेप्ट करेगा, फेरेडॉक्स, which is iron containing red protein. Now from ferredoxin इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने चाहिए? बोलो ना, NADP के पास। लेकिन ये जो साइकिल हो रही है ये स्ट्रोमल एमिडी में हो, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में नहीं। ये पॉइंट याद रखो कि NADP सिर्फ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के इनर साइड में होता है। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन ऐसे ड्रॉ किए थे, स्पेक ऑफ पॉइंट एक के ऊपर है ना। लोकेशन ध्यान में रखिए, ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के इनर साइड में पॉइंट बना है, रेड कलर का पॉइंट। ये रेड पॉइंट है NADP रिडक्टेज, असल में एंजाइम का नाम है। NADP को रिड्यूस करने वाला NADP रिडक्टेज। NADP को क्या करने वाला? रिड्यूस। और रिड्यूस का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर NADP खाली भी नहीं था, इसमें क्या ऐड किया गया? रिड्यूस हुआ ना फिर NADP, तो एंजाइम लगेगा NADP रिडक्टेज। वो सब जान लो। लोकेशन पे गौर करो, व्हाट इज द लोकेशन? एट द इनर साइड ऑफ द, अभी दो थाइलेकोइड है, ऊपर की और नीचे, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है इसको लूमेन कहते हैं, जिसमें प्रोटॉन आके जमा हो जाएंगे। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में पढ़ने वाले हैं। फिर से तीसरी बात, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ NADP? At the inner side of thylakoid membrane, not to the outer side. And the cyclic photophosphorylation is taking place in the stromal lamella, in this lamella. ये स्ट्रोमल एमिली के दो मेम्ब्रेन के दरमियान के स्पेस को लूमेन नहीं कहते हैं। दरअसल में एक ही मेम्ब्रेन है, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंट करने के उसको 2 लाइन से बनाया जाता है, पर एक ही मेम्ब्रेन स्ट्रोमल एमिली। और इस स्ट्रोमल एमिली के अंदर हो रहा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिस स्ट्रोमल एमिली में NADP का कोई चांस नहीं। NADP का लोकेशन लूमेन में है और स्ट्रोमल एमिली के पास लूमेन नाम की चीज है। तो FD फेरेडॉक्सिन ने लाख चाहा कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन NADP को दे दूं, पर NADP यहाँ पर है ही नहीं। तो मजबूरन ध्यान से देखिए, मजबूरन फेरेडॉक्सिन ने अपने इलेक्ट्रॉन, अब उधर तो नहीं दे सकते क्योंकि NADP है नहीं, फेरेडॉक्सिन ने मजबूरन अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया साइटोक्रोम 20 के पास। रिवर्ट आ गया। कौन सी फॉस्फोराइलेशन पढ़ रहे हैं? साइक्लिक। तो फ्रॉम फेरेडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोक्रोम B6. From cytochrome B6 electron goes to the cytochrome F, common box. And then तारीख गवाह है कि जब कभी इलेक्ट्रॉन
साइटोक्रोम बेसिक से साइटोक्रोम एफ की तरफ गए तो उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी छीन ली गई। कौन सी एनर्जी? और वो छीनी हुई लाइट एनर्जी की मदद से किसको काय में ऐड कर दिया गया? इनऑर्गेनिक फास्फेट को एडीपी में ऐड करके क्या बनाया गया? यहाँ पर भी वही तारीख रिपीट हो गई, हिस्ट्री अपने पहिए को दोबारा घुमा रही है। इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F की तरफ गए, लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली गई और उस लाइट एनर्जी की मदद से ADP में ऐड कर दिया गया ADP और फॉर्मेशन किसका हो गया? अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज हो गए, एनर्जी बाकी नहीं रही। साइटोक्रोम F ने रूटीन ली, जैसा नॉन साइक्लिक में किया वैसे साइक्लिक में किसको इलेक्ट्रॉन दिया था? साइटोक्रोम F ने नॉन साइक्लिक में। तो साइक्लिक में भी इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F इलेक्ट्रॉन दे देगा प्लास्टोसाइनिन के पास। प्लास्टोसाइनिन हमेशा की तरह इलेक्ट्रॉन किसको लाकर देते हैं? इस बार भी प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन किसको लाकर देगा? PS1। जो इलेक्ट्रॉन PS1 से निकले घूम फिर कर वही इलेक्ट्रॉन वापस किसके पास आ गए? तो फिर आयन तो अपने लिखे भी नहीं थे, लिखते भी तो मिटा देना पड़ता था भी, अनआयोनाइज्ड न्यूट्रल हो गया। इस साइक्लिक फ्लो हो गया ना इलेक्ट्रॉन का, लेकिन बना सिर्फ कौन? ATP। ये इलेक्ट्रॉन का नॉन साइक्लिक मूवमेंट हो गया, लेकिन बना क्या क्या? एक तो ATP बन गया, दूसरा NADPH2 स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से ऑक्सीजन का भी फॉर्मेशन। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज ओनली ऑकर इन द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का कोई काम नहीं। तो साइक्लिक लेस एफिशिएंट है, नॉन साइक्लिक मोर एफिशिएंट, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। ATP, NADPH2, ऑक्सीजन। तो दिस इज ऑल अबाउट द लाइट रिएक्शन। इस साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों को मिलाकर के कहते हैं लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज आल्सो कॉल्ड फोटोकेमिकल फेज। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, जो पीटर मिटकेल ने प्रपोज किया था और उसने बाकायदा एक मॉडल बनाया कि किस तरह से ATP का फॉर्मेशन होगा। जितनी आसानी से यहाँ पे लिख लिया अपन ने और उधर के बॉक्स पे रेड कलर से लिखना उतना आसान नहीं है ATP का फॉर्मेशन। प्रोटॉन के ऑस्मोसिस परफॉर्म करने की वजह से ATP का फॉर्मेशन होता है। इसे केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस का नाम दिया गया। माइटोकॉन्ड्रिया में ATP का फॉर्मेशन केमियोस्मोटिक से ही होगा और क्लोरोप्लास्ट में भी ATP का फॉर्मेशन केमियोस्मोसिस से ही होगा। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस क्लोरोप्लास्ट के ATP और माइटोकॉन्ड्रिया के ATP के लिए कॉमन हाइपोथेसिस, जो आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक, बाकी का क्वेश्चन पेपर के कल बताया ना कौन सा टॉपिक पर? प्लांट किंगडम।